हेलो गाइस, ये मैं हूं महावीर। आपका स्वागत है महावीर सुपर हीरो से एक और एपिसोड में। तो आपको याद होगा दोस्तों कि 7 दिसंबर को मैंने हमारे फेवरेट गोजो के ऊपर गोजो मल्टीवर्स की एक एपिसोड बनाया था और आज हम उसी का दूसरा एपिसोड बनाने वाले हैं। तो पहला एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी जाके देख लो, क्योंकि मैं तो रिकैप नहीं रहूँगा। तो कहानी की शुरुआत में बता देता है कि डेटो जो था वो गोजो का बहुत अच्छा फ्रेंड था और वो बहुत पावरफुल था। पर आगे जब उसके साथ तोजो की लड़ाई होती है तो तोजी के हाथों से गोजो तो एक बार वापस आ जाता है, पर इस टाइम पे जो है डेटो वापस नहीं आ पाता और डेटो की वहीं मौत हो जाती है। और तब डेटो की लाश के पास कोई आता है और बोलते हैं, ओहो तो ये है सुडेरो डेटो, गोजो सातोरू का बहुत अच्छा दोस्त, और इसके पास पावर है कि ये बहुत सारे कर्व स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। ये मेरे फ्यूचर प्लान से लिए काम आएगा। और वो और कोई नहीं, वो थी काओरी इतादोरी। और मैं बता दूँ, ये जो काओरी इतादोरी थी ये एक्चुअल में और कोई नहीं बल्कि यूजी इतादोरी की बॉडी थी। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि ये एक्चुअल में काओरी इतादोरी और कोई नहीं बल्कि टेंजाकू भी था, क्योंकि उस टाइम पे टेंजाकू ने यूजी की माँ के रूप में लिया था। और कावेरी इतादोरी बोलती है, वैसे तो मेरा ये खूबसूरत शरीर बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर मैं जो हूँ शायद इस शरीर से मैं बोर हो चुका हूँ। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि एक बार जब जुजुत्सु हाई वाले गेटो की बॉडी को जो है कब्रिस्तान में छोड़ दे तब मैं चालाकी से गेटो के शरीर को चुरा लूँगा। और फिर मैं कई साल बाद जब मैंने जीन इतादोरी से शादी की है और एक एक्सपेरिमेंट से जब मैं एक बच्चा जन्म लूँगा इतादोरी ख़ानदान में, तब उसके बाद मैं गेटो की बॉडी में चला जाऊँगा। यही है मेरा प्लान। तो यहाँ पे सुकुना थोड़ी अजीब शक्ल बनाते हुए बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि तुमने जो है एक लड़की का रूप लिया और फिर तुमने जो है जीन इतादोरी, जो एक्चुअल में पिछले जन्म में मेरा भाई था जिसे मैंने मेरी माँ के पेट में खा लिया था, उसके साथ शादी की और उसके साथ एक बेटा पैदा किया। और वो बेटा और कोई नहीं बल्कि वही बेवकूफ़ बच्चा यूजी इतादोरी है। और तुमने इतने टाइम तक वेट किया कि कब जो है यूजी का जन्म हो और कब तुम गेटो की बॉडी चुरा रहे हो। यही तुम्हारा प्लान था, हाँ? सीरियसली? और तब यहाँ पे टेंजा को बोला, मैं कई हज़ार सालों से जी रहा हूँ सुकूना, इतने हज़ार सालों तक, जिसमें मैंने कई बार औरत स्त्री पुरुष नर हर टाइप का रूप ले चुका हूँ मैं, इसलिए अब मुझे इन सब की आदत है। और वैसे भी हम तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो, जबकि तुमने भी तो कई बार बहुत सी बेकार चीज़ें की है अपने समय में। और सुनना बोलता है, हाँ बात तो सही है, तो बोलो क्या प्लान है हमारा। और तब यहाँ पे जो है टेंजर को सुकुना को एक चीज़ देता है और सुकुना उसे खाता है। तब यहाँ पे टेंजर को बोलता है, मुबारक हो सुकुना, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, ये वही डेट पेंटिंग्स थी जिसे माहितो से मैं जुजुत्सु हाई से चुराया था। ये और कोई नहीं, चोजो के वही वही 6 भाई थे। वैसे तो चोजो जो है उसने मेरे खिलाफ रोकने की कोशिश की मुझे, पर मैं हूँ, मैंने चोजो को मार डाला। और आओ, क्योंकि तुमने इन सबको खा लिया है इसलिए तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन की भी तकनीक है जो तुम्हारे काम आएगी सुकुना। तो सुकुना बोलता है, बहुत अच्छे, मेरे पास आज के समय में 3 बड़े खानदानों में से 2 खानदान की ताकत है, और ऊपर से मुझे बताओ मेरी बाकी की उंगलियां कहाँ हैं। तो सुकुना हंसते तो किंजा को फिर बोलता है, चिंता मत करो, वो भी मेरे पास है, सलामत है। और अगले सीन में जो है गोजो जो है अपनी चीज से वो सुकुना की बहुत पावरफुल कर्स एनर्जी महसूस कर लेता है और उसे लगता है कि वो प्रॉब्लम आने वाली है। तो वो जो है इचिजी और तोजी के आसपास एक सर्कल बना देता है जिससे वो उन दोनों को टेलीपोर्ट करके अलग जगह पहुंचा सके। वो जो है इचिजी को सुरक्षित जगह भेजेगा और तोजी को वो जुजुत्सु हाई भेजेगा, क्योंकि वहाँ पे वो मुश्किल आने वाली है। और इचिजी बोलते, सर जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे। और वहाँ से तोजी चला जाता है। और तब गोजो बोलता है, तोजी अब तुम्हारी बारी है, ध्यान रखना कि प्लीज़ सुपना कोई कमज़ोर इंसान नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और प्लीज़ कोशिश करना कि मेरे स्टूडेंट्स और दोस्त बच जाए। तो जी बोलते, चिंता मत करो गुजो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, और हाँ, ऑल द बेस्ट इस बेवकूफ़ के लिए। और तब तोजी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अगले ही सीन में गोजो के गर्दन पे कट लग जाता है और गोजो चौंक जाता है। और तब गोजो अपने उस घाव को देखता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो विशु गोजो था उसके हाथ में एक टाइप की कर्स एनर्जी थी, पिंक कलर की ब्लेड थी, और वो बोलता है, चौंक गए, ये जो ब्लेड है ये डोमेन एप्लीकेशन से बनी है जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और क्योंकि ये पूरी तरीके से डोमेन एम्प्लीकेशन के से बनी है, इसलिए इसकी मदद से मैंने तुम्हारी इन्फिनिटी को पास कर लिया है गोजो सत्रो। और अब बताओ गोजो, तुम्हारा खून बहता हुआ देख के तुम्हें कैसा लगा? पर गोजो तो गोजो है। गोजो रिवर्स ट्रस्ट टेक्निक से अपने घावों को ठीक करते बोला, नॉट बैड बच्चे। पर चल मेरी बारी। रिवर्सल रेड, लैपिस ब्लू। और लेकिन में जब तोजी जुजुत्सु हाइपोथेसिस है तो वहाँ पे टेंजर को बोलता है स्वागत है तोजी फुशिगुरो। मुझे मालूम था गोजो तुम्हें यहाँ पे भेजेगा, क्योंकि आखिरकार तुम उसी की तो पर्सनल बॉडीगार्ड हो। और ज़रा अपने आसपास ध्यान दो। और आसपास जो है बहुत सारी आग और धमाके हो रहे होते हैं और बहुत सारी तबाही भी होती है। और आसमान में हमें जो है मेगुमी फुशिरो का 10 शैडो में से एक नोए दिखता है, जिससे आसमान में बहुत सारी बिजली गिराई होती है। और साथ में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स और लोग जैसे कि तोगे इनुमाकी, पांडा, तोडो, माकी वगैरह बहुत ज़्यादा घायल होते हैं और मरने जैसी सिचुएशन में पहुंच चुके होते हैं। और साथ में नाना भी बोलते हैं ये बहुत बुरा है, आखिर ये इंसान कौन है जिसने गेटो की बॉडी पे कंट्रोल किया है, और आखिर सुकुना इसके साथ क्यों है? ओ नहीं, बहुत भारी हो रहा है हम पे, मैं और नहीं लड़ सकता। और लेकिन सीन में जो है केंजाकू के पास माहितो की पावर होती है, तो वो नानामी को टच करके उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। और सुकुना बोलता है ओ एक नया इंसान लग गया, अच्छा है। वैसे भी मैं बच्चों से लड़ लड़ के बोर हो गया हूँ। वैसे भी मैंने सुना है तुम्हें स्पेशल ग्रेड हो, तो आओ मेरे मज़ा आ रहा है। और मैं तो ये भी जानता हूँ, मैंने मेगुमी की मेमोरीज में देखा है, तुम तो उसके बाप हो ना, तो आओ मुझे एंटरटेन करो। तोजी खुशी करो। और तोजी बहुत गुस्से से सुकुना को देखते हुए बोलता है, तो ये तुम हो किंग ऑफ प्रोसेस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोजो के स्टूडेंट्स और साथियों को मारने की? तुमने मेरे बेटे की बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया, साला भूतनी है। ये बोलते जो है तोजी बोलता है कि तुम्हें जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी सुकुना। भले यहाँ पे गोजो नहीं है, पर मैंने अभी के टाइम पे मैं स्पेशल ड्रेस सॉर्सरर हूँ। और भले ही मेरे पास क्रश एनर्जी नहीं है, पर मैंने गोजो, यूटा, यूटी, हकारी जैसे कई पावरफुल सॉर्सर्स के साथ ट्रेनिंग करी है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तो सुकुना बोलते ओ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, चलो चेक करते हैं, आओ फुशिगरो अपने बेटे से लड़ो। अगले सीन में तोजी बहुत स्पीड में बहुत सारे मुक्के और तलवार से हमले सुकुना पे मारने लगता है। और यहाँ पे केंजर को इम्प्रेस होते हुए बोलते हैं मानना पड़ेगा इस इंसान के पास ट्रस्ट एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है, पर ये इतना स्ट्रांग है कि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। और सच बोलूँ तो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो फिर बिना रिका वाले यूटा और कोर्सो जीतना या उससे भी ज़्यादा ताकतवर मैं से मान सकता हूँ। और यहाँ पे जो है तोजी सुकुना को इतना ज़ोरदार मुक्का मारता है कि सुकुना के मुंह से खून निकल जाता है। और तोजी लगातार सुकुना पे हमले करता रहता है और सुकुना उसे अपने हाथ से रोकने की ट्राई करता है। और तोजी सुकुना को एक जोरदार हमला करता है जिससे सुकुना दूर गिरता है। और सुकुना फिर लैंड होता है और बोलता है नॉट बैड, तुम बुरे नहीं हो, मानना पड़ेगा मुझे गोजो के अलावा किसी से उम्मीद नहीं थी तो मुझे ऐसी लड़ाई दे। और हाँ वैसे ज़्यादा खुश भी मत होना, क्योंकि अभी बस मैंने मेरी 20 में से 16 उंगलियाँ खाई है। और तोजी बोलता है अच्छा, तो क्या 20 उंगलियाँ तुम पिछले दिन में खाएगा? और चिंता मत कर, तेरे पास 16 उंगलियाँ हो या 26 उंगलियाँ, मैं तुझे धो डालूंगा सुकुना। तब तक धोऊंगा जब तक मेरा गोजो के फ्रेंड्स का बदला ना ले जाए और तू मेरे बेटे के शरीर को ना छोड़ दे तब तक। और सुकुना अपने घावों बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है, पर सुकुना जो है रिवर्स क्रॉस की मदद से अपने घावों को ठीक करता है और बोलता है बहुत अच्छा एटीट्यूड है, तुम भी बिल्कुल गोजो की तरह ही हो, बेवकूफ़ और घमंडी। पर तुम भूल रहे हो कि मेरा रिवर्स क्रॉस टेक्निक इस दुनिया में सबसे अच्छा है, इसलिए मुझे चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं बेटा। और ये बोलता है जो है सुकुना ने 16 उंगलियां खा ली थी, तो अब वो जो है अपनी बाकी की 4 उंगलियां खा के 19 उंगलियां, इससे दोस्तों सॉरी मिस्टर, 16 उंगलियां उसने खा ली थी अभी के टाइम पे, तो उसने 3 और उंगली खा ली, जिससे वो सुकुना 19 उंगलियों वाला सुकुना बन चुका है। और सुकुना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है जिस सुकुना की पावर महसूस करके भाई तोजी भी चौंक जाता है। और अगले सीन में जो है सुकुना तोजी के पास आके उसके पेट में ब्लैक फ्लैश मारता है। और दूसरी बार उटाही में तो ये सब देख रही थी और वो चौंकते हुए बोलती थी ये बहुत भयानक हो रहा है, गोजो के स्टूडेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स सब खत्म हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे यूटा और गोजो और तोजी के अलावा जो इन सबको हैंडल कर सके। आखिर कहाँ गया गोजो? और तब रेंजर को ओटा वो बोलता है ओटा है मैं लोरी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था।
और तब उसके हाथ में प्रिजर्म होता है जो उटामे को अपने अंदर बंद कर लेता है। और तब टेंजरो बोलता है, आओ उटामे प्रिजर्म के अंदर कैद हो चुकी है और ये मेरा प्लान होगा। बोलते है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि गोजो सातोरू के लिए उटामे कितनी महत्वपूर्ण है। गोजो सातोरू उटामे को बहुत पसंद करता है। उटामे गोजो की जान है। वैसे ही जैसे गोजो और सुकुना एक बहुत सारी सिमिलरिटी रखते हैं एक दूसरे में, सेम टू सेम। जैसे गोजो टिले ओटामे है, सुकुना टिले ओरामे, सेम टू सेम। और मैंने ओटामे को किडनैप कर लिया है और अब गोजो एक बार मेरे सामने आए तो मैं उसे बताऊंगा। और अगले सीन में तोजी सुकुना पे बहुत सारे अटैच रहता है, पर सुकुना इस टाइम मार खाने की जगह वो बहुत इजीली उन अटैच को रोक लेता है। बल्कि वो तोजी को जोरदार मुक्का मारते हुए बोलता है, मैंने बोला था ना, अपनी हद में रहे। और फिर वो तोजी को एक और ब्लैक फ्लैश मारता है और तब तोजी इस अटैक से संभला ही होता है। तो तूजी बोल रहा, मैं हार नहीं मानूंगा, इस ब्लैक फ्लैश से मुझे कुछ नहीं होगा, ला और ताकत लगा मेरे खिलाफ। और फिर सुकुना तूजी की पेट में एक तीसरा ब्लैक फ्लैश मार देता है और जिससे तोजी जो है वो दीवार तोड़ते हुए जाता है और सीधे गिर जाता है और बोलता है, मैंने इसे कम मार खा था, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगा था कि गोजू के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सकता है, पर मैं गलत था। किंग ऑफ कर्सेस सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मैं अभी हार नहीं मानूंगा। मुझे जो है गोजो के स्टूडेंट्स जिन्हें बचाने के लिए मैं कसम खाई थी गोजो से, उसका बदला और मेरे बेटे से इस शैतान को छुड़वाना है। पर तब तोजी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि जो है सुकुना जो है वो पियर्स इन ब्लड की पावर यूज़ कर रहा होता है जो ब्लड मैनिपुलेशन में आता है, और ऐसा इसलिए वो कर पाता है क्योंकि उसने चूसू के भाई को खा लिया होता है और फिर ब्लड मैनिपुलेशन का अटैक करता है और तोजी अपनी तलवार से इसे रोकने की ट्राई करता है, जैसे उसने रिवर्सल रेड को रोक रहा था। पर क्योंकि मैं बता दूँ रिवर्सल रेड तो एक ब्लास्ट था, पर ब्लड मैनिपुलेशन एक टाइप का पानी जैसा अटैक था जिससे तोजी मुश्किल से बच पाता है और उसे चोट लग जाती है और तोजी चीखता है, आह ये तो बहुत भयानक है, इसके पास ये कैसे आया। और तब सुकुना जो है वो तोजी पे बहुत सारे डिसमेंटल और क्लियो मारने लगता है जिससे तोजी बहुत ज़्यादा घायल होने लगता है। और इस टाइम मैं सच बोलूँ तो 19 उंगली वाला सुकुना तोजी के साथ खेल रहा होता है और तब तोजी जो है अपने बुरी हालत को देखते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है, मैंने इतना सब किया फिर भी मैं फेल हो रहा हूँ। और तब तो ये बोलता है, मैं जेनिन खानदान का वंशज था, वो खानदान जो बहुत अमीर और बेहतरीन था, पर मैं एक हेवनरी रजिस्ट्रेशन था जिसके कारण मेरे पास कभी क्रॉस एनर्जी नहीं थी, जिससे मुझे मेरे परिवार में बुरा बुरा सुनना पड़ा। और जब मैंने छोटे गोजो को देखा तब गोजो ने मुझे सेंस किया और मुझे खतरा माना, और गोजो पहला इंसान था जिसने मुझे महसूस किया था एक खतरे के तौर पे। और जब मैं बड़ा होके पैसों के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार था, तब उस टाइम पे मुझे रिको अमनाई को मारने का ऑर्डर मिला था। तब उस टाइम पे मैंने गोजो के फ्रेंड गेटो को मारा, मैंने एक स्कूल में जाने वाली मासूम लड़की रिको को मारा, मैंने यहाँ तक कि गोजो को भी मारा, पर गोजो वापस रिवर्स ट्रस्ट से ज़िंदा होकर आ गया और उसने मुझे मारने की जगह मुझे अपना दोस्त बनाया। और गोजो ने मेरे लिए और मेरे बेटे मेरुमी के लिए क्या क्या नहीं किया, और मैं यहाँ सुकुना से मार खा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं अपने गोजो ने मुझ पे जो भरोसा किया उसे मैं ज़ाया नहीं जाने दूंगा। सुकुना, मैं आ रहा हूँ तेरे लिए। और यहाँ पे वो सुकुना पे हमला करने ही वाला होता है, तब सुकुना बोलता है, ओ तो अभी भी लड़ना है तुम्हें, कोई बात नहीं। पर सच बोलो तो अब मैं जो हूँ बोर हो रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मैच से नहीं हो तो जी फिसली, तो चलो अब तुम्हारा खेल ख़त्म करना पड़ेगा। डोमेन एक्सपेंशन, मैलोवरेन श्राइन। और ये बोल के सुकुना अपना डोमेन खोल लेता है और तोजी जो है वो सुकुना के डोमेन के अंदर आ जाता है। और तोजी जो है चौंकते बोलते, नहीं ये तो उसकी सबसे भयानक तकनीक डोमेन एक्सपेंशन, नहीं मैं तो इसमें फंस गया, मुझे डोमेन एक्सपेंशन को कैसे रोकते, ये तो मुझे आता ही नहीं है। और तब सुकुना बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तोजी, अगर सच बोलो तो मेरे अनुसार से गोजो के बाद तुम बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो जिससे मैं लड़ रहा हूँ। तो ओके तोजी जी, खुश हो जाओ, तुम बहुत ताकतवर और खुश हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे बेटों के हाथ ही हुई, तो ठीक है बाय बाय। और ये बोलते जो है सुकुना जो है मैलोवेर स्ट्राइक के बहुत सारे स्ट्राइक्स जो है तोजी पे मार देता है जिससे तोजी बहुत सा घायल होता है और उससे पूरे शरीर से खून बहने लगता है। और तब तोजी के हाथ से उसके हथियार गिर जाते हैं और तब तोजी का बहुत सा शरीर का हिस्सा कट चुका होता है और तोजी बोलता है, क्या यही मेरा अंत है, मुझे माफ़ करना मैं डूबी।
और सबसे ज़्यादा मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त कूजो। और अगले सीन में जो है एक अपडेट में जो है तोजी का सर कट जाता है, तोजी की यहीं पे मृत्यु हो जाती है। मतलब टेंजर को बोलते हैं मानना पड़ेगा तो ये ख़त्म हो गया। तो 4 में से 1 स्पेशल रेट तो गया और बाकी के 3 में से जो 1 तो है उसे हम बाद में दे ले, पर वो देखो बाकी 2 तो और गए। और यहाँ पे जो है यूची आती है और बोलते हैं ओ नहीं, हम लेट हो रहे हैं ओटोत्सु। और यूटा बोलता है नहीं, पांडा, माटी, तोड़े और नहीं, इतने सारे लोग मर रहे हैं। सुपुना, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमें सुकुना के माइंड का सीन दिखाया जाता है। और क्योंकि सुकुना ने मेगुमी की बॉडी का इस्तेमाल करके मेगुमी के पिता को मार दिया होता है, जिसके कारण मेगुमी जो है वो दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया होता है। और सुकुना बोलता है यूटा ओटोत्सु, मैं तुम्हारे टीचर से कभी नहीं डरा, तो तुम स्टूडेंट में क्या बिगाड़ेगा। चल आजा लड़ते हैं। सुकुना, तुमने कई लोगों की जान ली है और उसकी सज़ा मैं तुम्हें आज दे के रहूँगा जब तक गोजो सेंसर नहीं आते। और यहाँ पे जो है यूटा जो है वो रीका को बुला लेता है, अपनी तलवार निकाल लेता है और यूटी भी लड़ने के लिए तैयार होती है। तब जो है केंजर को बहुत सारी ताकत और कर्स पेस्ट को वहाँ पे समन करता है और बोलता है सुकुना, क्या तुम तैयार हो, ये दो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सुकुना जो है वो बहुत सारे 3-4 कर्स पेस्ट को आपस में मिला के शिनिगामी को उन सबको एक फ्यूजन बीस्ट अडीटो बना देता है और साथ में माहोराडा को भी समन करता है और बोलता है हम 3 भी तैयार है, चलो अब आएगा ना मज़ा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोजो के नाक से खून बह रहा था और बोलता है मानना पड़े तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर मैं तो मैं हूँ। और तुम्हें क्या लगा बच्चे कि तुम मेरे सामने जीत पाओगे। मुझे तो अपना हॉल ऑफ पल या तो डोमेन एक्सपेंशन भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे जो है विशु डोजो की फट चुकी होती है क्योंकि विशु डोजो अब समझ चुका है भाई डोजो के सामने उसकी औकात ही नहीं है। और वो बोलता है नहीं, मैं भविष्य का इतना होशियार सौसा होकर भी मैं ऐसी ताकत के सामने कुछ नहीं हूँ। मैं हार नहीं सकता। मैंने इतनी मेहनत की थी यहाँ पे आने के लिए, इसे मारने के लिए, और और वो सारी मेहनत बेकार नहीं जा सकती। और तब रोजो बोलता है माफ़ करना विशु, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुन के अफसोस हुआ, पर तुमने जो है तुमने अपने बदले के लिए तुमने मासूमों की जान ली है, तो अब तुम्हारा अंत में करके रहूँगा। और रोजो अपना डोमेन एक्टिवेट करने वाला होता है और बोलता है कि कोई आखिरी से, पर तभी विशु बोलता है नहीं, मेरे पास एक आखिरी प्लान अभी भी बचा है इसे रोकने का। और तब विशु बोलता है पोर्टल, डायमेंशनल ट्रैवल, और ये बोलते हुए पोर्टल बनाता है और डोजो को उसके अंदर डाल देता है। और तब गोजो विशु हंसता है। आखिरकार गोजो सातोरू इस दुनिया से जा चुका है और अब मैंने उसे एक ऐसी दुनिया पे पहुंचा दिया जहाँ से वो कभी नहीं लौट पाए। और मैंने सुगुना और टेंजारू नाम के 2 पावरफुल सोर्सर्स की कहानियाँ सुनी थी इस समय में। तो चलो उनसे थोड़ा हाय हेलो करने जाता हूँ मैं भी देखो किस ठेक की मूली है वो। और लेकिन में हमें एक शहर दिखाया जाता है जो था न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर। और तब गोजो वहाँ पे आता है और बोलता है चौथे हुए बोलता है ये मैं कहाँ पे आ गया। और विशु गोजो कहाँ है और उनको क्या ये न्यूयॉर्क है और उनको ये पहले से अलग क्यों लग रहा है। और तब गोजो एक बिल्डिंग के ऊपर की स्क्रीन देता है जिसमें एक आदमी जिसका नाम जे जोना जेमसन था और वो बोलता है न्यूयॉर्क के वासियों सावधान हो जाइए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पाइडरमैन एक बहुत बड़ा खतरा है और गवर्नमेंट को उसे जेल में डालना चाहिए। और तब गोजो थोड़ा हैरानी से बोलता है स्पाइडरमैन, भाई मैं क्या हो रहा है। रुको, विशु ने गोजो ने बोला था कि इस दुनिया में मल्टीवर्स नाम की एक चीज़ है, मतलब बहुत सारी दुनिया है, तो ये मत कहना कि उसने मुझे। और अगले सीन में हमें लेटवेरिया नाम के राज्य का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर डूम नाम का एक इंसान बैठा होता है जो एक बहुत बड़ा विलन होता है मार्वल को। और वो गोजो की एनर्जी महसूस कर ली होती है और बोलते मानना पड़ेगा ये नहीं जी तो न्यूक्लियर मिसाइल से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। हम्म, मुझे जो है डॉक्टर डूम इसके लिए कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा ताकि ये ताकत मेरी हो सके। और हाँ, उससे पहले रिचर्ड्स, टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज को इसके बारे में पता चले मेरे से पहले, मुझे जल्दी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और तभी हमें यहाँ पे कुछ लोग एक बॉडीगार्ड के साथ दिखाए जाते हैं। और तब यहाँ पे जो है एक बहुत सा गवर्नमेंट का आदमी बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हें बोला था कि आखिर ये काम हो क्यों नहीं। तो एक आदमी बोलता है माफ़ कीजिए सर, पर ये इतना आसान है। और तभी वो आदमी बोलता है वापस से कि तुम बेवकूफ़ हो सबके सब, इस दुनिया में 50,000 सुपर हीरोज़ है, एवेंजर्स है, फैंटास्टिक फोर है और मिलिट्री की इतनी बड़ी आर्मी है जिसके पास कई हज़ारों मिसाइल्स है, फिर भी हम उस एक इंसान को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं।
तो वो बोलता है, दूसरा बोलता है कि सर इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि एवेंजर्स और मिलिट्री भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिस इंसान की आप बात कर रहे हैं वो इंसान और कोई नहीं, वो है द इनक्रेडिबल हल्क। तो दोस्तों एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अब फाइनली जो है गोजो मार्वल यूनिवर्स में आ चुका है, और गोजो की लड़ाई मार्वल यूनिवर्स से हीरोज़ और विलन से होगी। और गोजो सातोरू क्या इन सबसे जीत पाएगा? क्या ये सब इसके दोस्त बनेंगे या दुश्मन? चलो जानते हैं दूसरे एपिसोड इसे सॉरी तीसरे एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और हाँ दोस्तों, आपको याद होगा मैं माइटी बीस्ट गेमर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो मैं जो हूँ माइटी बीस्ट गेमर के चैनल के वीडियो के ऊपर एपिसोड्स बनाने वाला अपने, पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑडी जो है उसके कुछ एपिसोड बनाऊँ, मतलब ऑडी कौन है, वो कैसा है, वगैरह वगैरह, ताकि आप समझ सकें। सो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।